भगवान स्वयं आए भूखे भक्त को भोजन कराने। जय जगन्नाथ। आपकी भक्ति और कृपा का अद्भुत स्वरूप हमें सदा मार्गदर्शन देता है। यह कथा है बंधु महंगति दास नामक एक सच्चे भक्त की, जो दरिद्रता और कठिनाइयों के बीच अपने परिवार के साथ केवल एक ही उद्देश्य लेकर चल पड़ा, अपने दीन बंधु, अपने प्रियतम, अपने जगन्नाथ भगवान के पावन चरणों का साक्षात्कार। उनके हृदय में केवल प्रेम, श्रद्धा और अडिग विश्वास था, और इस विश्वास ने उन्हें असंभव को भी संभव कर दिखाया। आइए हम उनके अद्भुत भक्ति, धैर्य और भगवान जगन्नाथ के अनंत करुणा के अनुभव की यात्रा में साथ चलें। एक समय की बात है, उड़ीसा के यादपुर नामक गांव में बंधु महंगति नाम के एक महान भक्त रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे। अपने परिवार का पालन पोषण वे भिक्षा मांगकर करते थे। लोग उन्हें प्रेम से बंधु महंगति दास कहते थे। प्रतिदिन वे 2-4 घरों में जाकर भिक्षा मांगते। जो कुछ भी मिल जाता उसी से पूरे परिवार का गुजारा हो जाता। यदि उस दिन कुछ ना मिला तो वे बिना किसी शिकायत के उपवास कर लेते। उनके जीवन में संग्रह की भावना नहीं थी। वे उतना ही मांगते थे जितना केवल उदर पोषण के लिए आवश्यक होता। बंधु महंगति दास का मन भोग विलास, धन संपत्ति और ऐश्वर्य से बहुत दूर था, क्योंकि वे स्वयं भिक्षुक थे। इसीलिए उनके हृदय में अभिमान, लालच या भोग वासना का स्थान ही नहीं था। दैन्यता उनके स्वभाव में थी और सरलता उनके आचरण में। जहाँ भी कहीं सत्संग होता वे अवश्य जाते। सत्संग के प्रभाव से उनके मन में यह दृढ़ बात बैठ गई थी कि मनुष्य का जीवन और उसका परम उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। यही उनका जीवन लक्ष्य बन गया। दिन भर भिक्षा से जो थोड़ा बहुत मिलता उससे परिवार का पालन होता, और शेष समय वे एकांत में बैठकर प्रभु का नाम कीर्तन करते। उनका विश्वास था कि यदि कुछ ना मिले तो भी प्रभु का नाम कभी न छूटे। मित्रों, नाम कीर्तन ऐसा साधन है जिसे हर साधक को अपनी दिनचर्या में अवश्य रखना चाहिए। दिन के 24 घंटों में कुछ समय ऐसा हो जो केवल प्रभु के नाम के लिए हो। यदि 2-4 उपासक साथ बैठकर कीर्तन करें तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, और यदि कोई साथ ना मिले तो साधक को एकांत में स्वयं बैठकर कीर्तन करना चाहिए। किसी को संगीत आता हो तो बहुत अच्छा, और यदि संगीत ना आता हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने हाथों की तालियां ही सबसे सुंदर वाद्य यंत्र हैं। तालियां बजाकर किया गया
नाम कीर्तन प्रभु को बहुत शीघ्र प्रसन्न करता है। यह कीर्तन का अत्यंत सरल और सुंदर सिद्धांत है। नाम कीर्तन से भगवान की कृपा बहुत जल्दी हृदय में उतरने लगती है, इसीलिए इसे अवश्य करना चाहिए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक कहा, यदि तुम मेरी पत्नी और अर्धांगिनी हो तो मेरी वास्तविक अर्धांगिनी बनो। मेरे हृदय में यह बात बैठ गई है कि भगवान की प्राप्ति का ही मेरा जीवन में उद्देश्य है। जैसे मैं भजन कीर्तन करता हूँ वैसे ही तुम भी करो। उनकी पत्नी पतिव्रता थी। पति की आज्ञा को स्वीकार कर उसने भी उनके साथ बैठकर नाम कीर्तन करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन भक्ति, साधना और नाम स्मरण में प्रवाहित होने लगा। बंधु महंगति दास का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि हमें भी अपने परिवार और संबंधियों को भगवान नाम कीर्तन, नाम जप और भगवान सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए। चाहे वे हमारी बात ना माने, चाहे हमारा उपहास करें, फिर भी प्रेम और अपनापन ना छोड़ें। यदि हमारी प्रार्थना से कोई 5 मिनट भी भजन करने लगे तो उसका जीवन मंगलमय होने लगता है। यदि कोई एक माला भी जप ले तो समझिए हम जीत गए। अपने बच्चों, माता पिता, रिश्तेदारों, मित्रों सभी से दुलार और प्रेम के साथ इतना ही कहें, बस एक माला जप लो, 5 मिनट नाम कीर्तन कर लो। यही छोटा सा प्रयास धीरे धीरे बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का कारण बन जाता है। थोड़ी देर बैठकर भगवान चर्चा सुन लेना भी मनुष्य जीवन को सार्थक बना देता है। वहीं सच्चा संबंधी है जो अपने प्रियजन को भगवान प्राप्ति के मार्ग पर लाए। जो अपने संबंधी को केवल संसार में नहीं बल्कि ईश्वर की ओर मोड़े, वही वास्तव में अपना है। इसी भावना के साथ बंधु महंती दास ने अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन का परम लाभ केवल भगवान प्राप्ति है। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी को भी भजन और कीर्तन, नाम कीर्तन के मार्ग में लगा दिया। अब बंधु महंती के हृदय में एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया था कि मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। यह दृढ़ता नाम जप, कीर्तन और वैराग्य से उत्पन्न हुई थी। यही साधना का सार है। एक दिन पूज्य श्री गुरुदेव भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। मार्ग में जब पूज्य श्री पंडित बाबा जी की समाधि आई तो गुरुदेव भगवान ने वहां नए आए भक्तों को उसका परिचय दिया। उन्होंने बताया, यह पूज्य श्री पंडित बाबा जी गया प्रसाद जी की समाधि है। वे अत्यंत भजनानंदी महात्मा थे। तब गुरुदेव भगवान ने एक गूढ़ रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, भजन का वास्तविक प्रकाश उसी के जीवन में उज्जवल और विशुद्ध होता है जो वैरागी होता है। जितना जितना मनुष्य विषयों से वैराग्य करता जाता है, उतना उतना भजन का आनंद प्रकट होने लगता है और दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। गुरुदेव ने आगे समझाया, यदि कोई विषय सेवन करते हुए भजन करता है तो वह भी
मंगलकारी है। उसकी कामनाएं पूरी हो सकती हैं, पर उसे भगवान आनंद चिदानंद रस का अनुभव नहीं होता। जब तक मनुष्य संसार में आसक्त रहता है, तब तक वह वृंदावन रस में अनुरागी नहीं बन सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा, जिसका जितना तीव्र वैराग्य होता है, उसे उतना ही अधिक भजन का आनंद, भजन की दिव्यता और दिव्य विभूतियां का साक्षात होता रहता है। बंधु महंती दास का वैराग्य तो स्वाभाविक था। वे भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। अब उनकी पत्नी भी उनके साथ इसी मार्ग पर चल रही थी। उनके साथ नाम कीर्तन और भजन में लीन हो गई थी। इन सब साधनाओं के प्रभाव से उनके हृदय में एक प्रगाढ़ लालसा जाग उठी। मुझे प्रभु मिलेंगे। यह कोई साधारण भावना नहीं थी। यह हृदय की दृढ़ निश्चयात्मक अवस्था थी। अब उन्हें यह निश्चित प्रतीत होने लगा, अब मैं श्री जी के पास जाऊंगा। यही नाम कीर्तन, वैराग्य और भगवान चर्चा, भागवत चर्चा का परम फल है। बंधु महंती दास के हृदय में अब यह बात पूर्ण रूप से निश्चित हो चुकी थी कि उन्हें श्री जी की सेवा अवश्य मिलेगी। उनके मन में अब कोई संशय, कोई विकल्प, कोई शंका शेष नहीं रही थी। जब हृदय में ऐसी दृढ़ता आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि प्रियलाल ने स्वयं अपने समीप बुला लिया है, क्योंकि जो निश्चय और विश्वास हृदय में प्रकट होता है, वह भक्त की ओर से नहीं बल्कि प्रभु की ओर से ही आता है। इस बात का संकेत होता है कि प्रभु ने भक्त को स्वीकार कर लिया है। अब उनके भीतर एक नई तड़प जाग उठी। मन में विचार आने लगा, मुझे प्रभु मिलेंगे। यही नहीं, उनके हृदय में यह लालसा भी प्रबल हो गई कि उन्हें ऐसे भगवान भक्तों का कृपा प्रसाद प्राप्त हो जो स्वयं प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हों। वे सोचने लगे, ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे, किस स्थान पर जाऊं? जब भगवान मिलन की तीव्र इच्छा जागती है, तब भक्त के हृदय में एक गहरी प्यास उत्पन्न होती है। जहाँ जहाँ प्रियतम की चर्चा सुनने को मिले, भक्त वहीं वहीं खोजता फिरता है। वह सोचता है, कहीं कोई ऐसा प्रेमी मिल जाए जो मेरे प्रियतम के रूप का वर्णन करे, उनके गुणों को सुनाए, उनके प्रेम की बातें बताए। कोई ऐसा मिले जो मुझे वह मार्ग बता दे जिससे मेरे प्रियतम मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाएं। यही तड़प भक्त के हृदय को दिन रात व्याकुल रखती है। बंधु महंती दास का जीवन अत्यंत साधारण था। रहने के लिए छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। घर में बस कुछ मिट्टी के पात्र थे। कई कई दिनों तक भिक्षा में अन्न भी नहीं मिलता था और उन्हें भूखे रहकर ही समय बिताना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि आनंद झलकता था। जैसा कि देवऋषि नारद जी ने कहा है, भगवान की सेवा और भगवान प्राप्ति के लिए धन का होना आवश्यक नहीं। दान, पुण्य और भक्ति केवल संपत्ति से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से होती है। बंधु महंती के
पास धन तो दूर भोजन तक नहीं था, फिर भी उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। अब उन्हें यह भी ज्ञात था कि उनके पास ऐसा कोई बल नहीं है जो उन्हें सांसारिक रूप से सहारा दे सके। ना कोई ऐसा था जो सहायता करे, ना कोई जो कर्ज दे सके, क्योंकि जब मूल में कुछ नहीं होता तो लोग कर्ज भी नहीं देते। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक कहा, देखो, संसार में मेरी कोई आदत नहीं है, कोई सवजन नहीं है जो हमारा सहयोग कर सके। इस गांव में कोई ऐसा नहीं जो मुझे प्रेम करता हो। कई दिनों से हमें भोजन भी नहीं मिला, पर मेरा एक मित्र है, वह बहुत धनी है, बहुत कृपालु है और हमसे बहुत प्रेम करता है। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें उसके यहाँ ले चलूं। वहाँ हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, यहाँ हमारे लिए कोई सहारा नहीं है, पर मेरे उस मित्र के यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं होगी। रास्ता 5 दिनों का है। यदि हम धैर्य पूर्वक चलें तो उसकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तब हमारी भूख सदा के लिए मिट जाएगी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम यदि बंधु महंती है तो मेरे उस मित्र का नाम दीन बंधु। वह अत्यंत दयालु है, बहुत कृपालु है और उसका नाम भी बहुत मीठा है। यह कहते समय उनके हृदय में अद्भुत आनंद था, क्योंकि वे जानते थे कि वे जिस दीन बंधु की बात कर रहे हैं वह केवल कोई सांसारिक मित्र नहीं, बल्कि स्वयं श्री जी हैं, जो दीनों के सच्चे सहायक हैं। बंधु महंती दास ने अपनी पत्नी से कहा, हमें अब इस गांव में नहीं रहना चाहिए। हमें उस मित्र के पास चलना है जो हमें प्यार करता है और हमें भोजन एवं आश्रय देगा। पत्नी एक सती स्त्री हमेशा पति के अधीन चलने वाली कुछ संकोच में बोली, परंतु हमारे पेट में तो कई दिनों से भोजन नहीं है, 5 दिनों का रास्ता है, हम कैसे चल पाएंगे। बंधु महंती दास ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, यह सही है कि हमें कठिनाई होगी, परंतु प्रभु जो समस्त दरिद्रता और दुखों का हरण करने वाले हैं, उनके दर्शन के लिए हमें यह यात्रा करनी है। मैं तुम्हारे साथ धैर्य पूर्वक चलूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी और एक बच्चा भी थे। बच्चों को उन्होंने कंधों पर बैठाया, पत्नी का हाथ पकड़ा और जैसे ही यात्रा में बहुत कठिनाई हुई, बंधु महंती ने कोमलता से पत्नी और बच्चों का मन हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, देखो, पानी पी लो, वृक्षों के कोमल पत्ते खा लो, प्रभु की कृपा से हमारे दिन अवश्य बदलेंगे। धैर्य पूर्वक चलो, हमारे मित्र के पास पहुंचेंगे। जो भक्त होते हैं उन्हें हर परिस्थिति में भी अपने प्रियतम की स्मृति रहती है। बंधु महंती ने अपनी पत्नी को सुदामा जी की कथा भी याद दिलाई। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा था, हमारे एक मित्र द्वारिकाधीश हैं, वे बहुत बड़े हैं, चिंता मत करो, तुम
देखोगी, गए तो देवराज इंद्र से भी बढ़कर संपन्न कर देंगे। भक्त की स्थिति जैसी भी हो, वह केवल प्रभु की स्मृति में रहता है। कुछ ही समय में यात्रा में भूख और कठिनाई बढ़ गई। पत्नी और बच्चों का चलना मुश्किल हो गया। बंधु मेहनती ने पास के वृक्षों से कोमल पत्ते तोड़े और उन्हें पानी के साथ बच्चों और पत्नी को खाने के लिए दिए। इससे काम तो चला लो, चलते हैं। हमारे मित्र हमें बहुत प्यार करेंगे, हमें दुलार देंगे। बंधु मेहनती मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। हे घट घट के वासी, हे अंतर्यामी, मैं सह सकता हूँ, परंतु मेरे बच्चे और पत्नी कष्ट में हैं। कृपा करो कि मैं जल्दी आपके पास पहुँच जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं यात्रा पूरी ना कर सकूं। बंधु मेहनती दास का हृदय पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भरा था। कठिन यात्रा, भूख प्यास और थकान के बावजूद उनका विश्वास अटल था। प्रभु उन्हें अवश्य सहायता देंगे और उनके समस्त दुख दूर होंगे। चलते चलते बंधु मेहनती दास भीतर से अत्यंत विकल हो उठे। उनके चरण लड़खड़ाने लगे, पर हृदय में एक ही पुकार थी। वे मन ही मन प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, यदि मेरे प्राण निकल भी जाएं तो कोई बात नहीं, परंतु ऐसा न हो कि आपके दर्शन किए बिना ही मृत्यु आ जाए। एक बार आपके दर्शन हो जाएं, फिर चाहे भूख से ही प्राण क्यों न निकल जाएं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, परंतु आपको देखे बिना प्राण चले जाएं, यह मुझे स्वीकार नहीं। बस एक बार आपको देख लूं, यही लालसा मुझे जीवित रखे हुए है। अन्न न मिलने का मुझे दुख नहीं है, मुझे तो केवल इस बात की पीड़ा है कि कहीं मैं आप तक पहुंच ना पाऊं। बंधु मेहनती दास ने प्रार्थना की, हे विशंभर, जल थल और स्थल ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आप ना हो। कृपा करके मेरे भीतर मेरी पत्नी और बच्चों में इतनी सामर्थ्य दे दीजिए कि हम आप तक पहुंच सकें। उनके पास धन नहीं था, भोजन भी नहीं था, पर उनके हृदय में केवल प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा थी। वे कहने लगे, हे विशंभर, आपको पाकर ही हम धनवान हैं। आपको अपना मानकर ही हमारा जीवन आनंदमय है। भले ही भूख से हमारे प्राण निकल जाएं, मुझे उसकी चिंता नहीं। बस एक बार आप मिल जाएं। वे अपनी दीनता स्वीकार करते हुए बोले, स्वामी, मैं यह प्रार्थना करने योग्य नहीं हूँ। जन्म जन्मांतरों में मैंने अनेक अपराध किए हैं, परंतु आप मेरे हैं, मेरे नाथ हैं। मेरी त्रुटियों और अपराधों को क्षमा करके मुझ में इतनी शक्ति भर दीजिए कि मैं आपके दरबार तक पहुंच सकूं। बंधु मेहनती दास की व्याकुलता और बढ़ गई। हे नाथ, आज मेरा मन आपकी मनमोहिनी छवि के दर्शन के लिए तड़प रहा है। मैं शीघ्र से शीघ्र आपके श्री चरण कमलों के दर्शन कैसे कर पाऊं? फिर उन्होंने अपने हृदय का गूढ़ भाव प्रकट किया। मैं इस कठिन परिस्थिति को आपके विरुद्ध नहीं मानता, मैं इसे आपकी कृपा समझता हूँ। यदि यह अवस्था न आती तो मेरे भीतर यह मिलन लालसा कैसे जागती। मैं यह मानता हूँ कि
ऐसी दशा में आकर ही मैं वास्तव में आपका हुआ हूँ। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सुर मुनि वंदित चरणारंद विंद वाले प्रभु, बस एक बार ऐसी सामर्थ्य दे दीजिए कि मैं आप तक पहुंच सकूं। बंधु महंती दास की पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर चल रही थी। उनके पास केवल फटे पुराने कपड़े और मिट्टी के पात्र थे। बच्चों को गोद में या कंधों पर उठाए वे परिवार सहित धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 5 कठिन दिनों की यात्रा के बाद परिवार श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी की धाम में आ पहुंचा। दूर से ही उन्होंने प्रभु का दर्शन किया और अत्यंत भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके हृदय में यही विचार था, मेरे मित्र आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और प्रभु का स्वभाव जो प्रेम करने वाला है, वैसे ही अनुभव मैं कर रहा हूँ। बंधु महंती दास ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, देखो देखो, यह मेरे मित्र हैं जिनके लिए मैं यह कह रहा था। मेरे मित्र, यही हमारे प्रियतम हैं, यही हमारे दीन बंधु स्वामी हैं। पत्नी के हृदय में अभी प्रभु के प्रति उतना अनुराग नहीं जागा था, पर उसने यह देखकर सुख अनुभव किया कि अब उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग मिलेगा। बंधु महंती ने मन ही मन धन्यवाद किया। प्रभु ने कृपा करके उन्हें अपनी सामर्थ्य दी कि वे यहाँ तक पहुँच पाएं। अब उनके प्राण यहाँ आनंदित रूप से निकल सकते हैं, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्राण देना सबसे बड़ा लाभ है। थोड़ी देर दर्शन करने के बाद बंधु महंती और उनका परिवार सिंह द्वार के पास पहुंचा। आनंद और उत्साह में मगन होकर वे खड़े रहे। वहां बहुत भीड़ थी। उनकी पत्नी और पुत्र भूख से व्याकुल थे। फटे पुराने कपड़े पहने हुए वे भी प्रभु दर्शन कर रहे थे। बंधु महंती ने पत्नी से कहा, धैर्य रखना, बहुत लोग आए हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं। चलो अब मंदिर के दक्षिण की ओर चलते हैं। वे वहां गए जहां से जगन्नाथ जी के प्रसादी का धोवन होता है। जगन्नाथ जी के पात्र धोए जाते हैं और पानी निकलता है। वह जगह पेज नाला कहलाती थी। वहां बैठकर बंधु महंती ने पत्नी को आश्वस्त किया, देखो, चिंता मत करो, अब तुम हमारे स्वामी के घर पहुंच गए हो। अब कोई भय नहीं, बहुत करुणामय है। देखो, भूख लगी है, पर इस पात्र से प्रसादी पानी आता है। सब ठीक है। बंधु महंती दास और उनका परिवार अब पूरी तरह से प्रभु के धाम में सुरक्षित और आनंदित थे। उनकी यात्रा की थकान, भूख और कठिनाई सब भूल गई थी, क्योंकि अब उनका मन केवल प्रभु दर्शन में मगन था। महंती दास और उनका परिवार प्रभु के धाम में आनंद से बैठे थे। उनके आसपास के लोग भी प्रसन्न होकर कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने देखा, यह कितना धैर्यवान भक्त है। जब अब ठाकुर जी की प्रसादी जल वहां से निकलती है, वही पात्र जिनमें प्रक्षालन किया जाता है, उसके फैन आदि को लेकर बंधु महंती बच्चों को पिलाते हैं, पत्नी को पिलाते हैं और स्वयं भी पीते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो, कल सुबह मंदिर खुलेगा, तब प्रभु के दर्शन होंगे। कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य मिलेगा, धैर्य पूर्वक रहो। बंधु महंती और उनका परिवार
उस प्रसादी जल को पीकर आनंद मगन हो गया। उनके पेट भर के वहीं से उन्होंने जल पी लिया। अब वे बिल्कुल एकांत नाले के पास बैठे और प्रभु का चिंतन कर रहे थे। पतिव्रता पत्नी के हृदय में विचार आया, ठीक है, इस कठिन यात्रा में हमें बहुत कष्ट हुआ, परंतु यह कितना धैर्यवान पति है। उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसका धैर्य सब देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं पूरी तरह इसके साथ हूँ। मैं उसके धैर्य और भक्ति में सहभागी हूँ। गुरुदेव भगवान कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे एक एक क्षण की भक्ति, तुम्हारे सहने की क्षमता, तुम्हारा धैर्य, सब कुछ ठाकुर जी देख रहे हैं। जो तुम सह रहे हो वह ठंडी, गर्मी, भूख, अपमान कोई नहीं देख रहा, पर ठाकुर जी देख रहे हैं और एक एक क्षण का यह हिसाब अनंत गुना बढ़कर तुम्हें वापस मिलेगा। बंधु मेहंती धैर्य पूर्वक वहां बैठे और नाम कीर्तन कर रहे थे। उनके हृदय में भाव उमड़ रहा था, हे नाथ, मैं कितना अधम हूँ, पर आपने मुझे अपने धाम बुलाया। आपने मुझे अपने महल के समीप रखा। आप चराचर में व्यापत हैं और मैं आपके चरणों में अपना सब अर्पित कर रहा हूँ। वे बार बार प्रभु के चरणों को नमस्कार कर रहे थे। उनके भीतर केवल प्रभु प्रेम, श्रद्धा और आनंद था। बंधु मेहंती दास अपने हृदय में मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे समस्त जीवों के मनोरथ पूर्ण करने वाले प्रभु, मुझे पता है आपके सिवा कोई नहीं है जो यह कर सके। मेरे मन में कोई अन्य कामना नहीं है, केवल आपकी कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी पत्नी के हृदय में यह विश्वास जाग जाए कि आप मेरे मित्र हैं, कि आप मेरे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मन में शंका उत्पन्न हो कि मैं उसे बहला फुसला रहा हूँ। कहीं यह विश्वास ना टूट जाए, हे नाथ, मुझे जितना चाहो कष्ट दो, पर उसकी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। उसने मेरे आदेश से भजन किया है, उसे यह विश्वास हो जाए कि आप हैं और मैं केवल आपका भक्त हूँ। बंधु मेहंती दास जानते थे कि जगन्नाथ जी की भंडार गृह में ताला लगा है और ठाकुर जी अंदर विराजमान है, पर उनके लिए यह कोई बाधा नहीं थी। प्रभु सर्वशक्तिमान है। भक्तों की प्रार्थनाओं और तड़प को सुनने में उन्हें कोई ताला या दरवाजा रोक नहीं सकता। ठाकुर जी ने अपनी भंडार गृह से थाल उठाई। वहाँ कई दिनों का प्रसाद रखा था। भक्तों का समुद्र विभिन्न स्थानों से आता है और सभी को प्रसाद मिलता है। उसी थाल में सुंदर सुंदर प्रसाद सजाया गया था जो भोग के रूप में रखा गया था। फिर क्या हुआ? प्रभु बाहर आए, एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए। उन्होंने कहा, याजपुर गांव से बंधु मेहंती नामक कोई भगत आया है। यह आवाज सुनकर बंधु मेहंती दास एकदम हड़बड़ा उठे। उन्होंने सोचा, मुझे कौन पुकार रहा है? क्या वह मेरे नाम की पुकार है या कोई और, किसी और का नाम नहीं? लेकिन तभी उन्होंने अनुभव किया कि यही उनका प्रभु है। प्रभु ने उन्हें स्वयं बुलाया है। उनका हृदय खुशी और भक्ति से हिल रहा था। वे दौड़ पड़े
और उस ब्राह्मण के पास पहुँचे। ब्राह्मण के हाथ में एक रत्नों से जटित थाल था जिसमें विविध प्रकार के सुंदर भोग और प्रसादी सजी हुई थी। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु ने अंदर से भोग की थाल तुम्हें भेजी है, ले लो। बंधु मेहनती दास के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने सोचा, यह साक्षात प्रभु ही हैं। प्रभु मुझे प्यार करते हैं। मेरी भक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो, मैं कह रहा था ना, मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब बहुत भीड़ चली गई है, हमें फुर्सत मिली। प्रभु ने हमें यह भेजा और हम उनकी नज़र में हैं। उन्होंने बच्चों को जगाया और ब्राह्मण ने कहा, तुम आराम से प्रसाद लो, थाल को वहीं रख दो, समय पर हम ले जाएंगे, चिंता मत करो। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने यह कहकर थाल ले लिया और चले गए। बंधु मेहनती दास उस समय समाधि भाव में डूबे रहे। उनकी आंतरिक चेतना में प्रभु की कृपा का अनुभव उमड़ रहा था। वे इतने समय तक उस अनुभव में मगन रहे कि पत्नी को बार बार उन्हें स्पर्श करके जगाना पड़ा। फिर सभी ने बैठकर भरपेट भोजन किया। कई दिनों के बाद उन्हें इतना प्रसाद मिला था। यह सब स्वयं ठाकुर जी की कृपा और अमृत में प्रसाद था। बंधु मेहनती दास ने ध्यान से उस थाल को संभाला। उन्होंने विचार किया, यह तो प्रभु की थाल है, इसे कहाँ रखा जाए। वे फटे पुराने कपड़े में इसे लपेटकर अपने पास रख लिया और अपने सिरहाने पर रख दिया। अगले दिन जब मंदिर खुलेगा तब वे प्रसाद का पूर्ण आनंद लेंगे। बंधु मेहनती दास और उनका परिवार यात्रा और कठिनाई के बाद खूब आराम से सो गया। उनके हृदय में मंगलमय सपन चल रहे थे। वह सिर पर भगवान के रत्नों से जटित थाल रखकर सो रहा था। उनके मन में कोई तमोगुणी निंद्रा नहीं थी, केवल प्रभु का स्मरण और प्रसन्नता थी। उधर ठाकुर जी के भंडार में पट खोले गए और भंडार खुला देखा गया। सभी सामग्री अस्त व्यस्त थी, ताला खुला हुआ था और यह बहुमूल्य रत्नों से जटित थाल गायब था। सब सेवक आश्चर्यचकित हो उठे। यह थाल कहाँ चला गया? भंडार में कौन घुसा? ठाकुर जी के सेवक आपस में बोले, आप आए थे, आपने ऐसा किया? सभी ने साफ इनकार किया, हम में से कोई नहीं, हम तो अपने लोगों की सेवा में हैं, ऐसा कोई काम हमने नहीं किया। सबने मिलकर चारों तरफ देखकर पेज नाले के समीप थाल दिखाई दिया। वह फटे कपड़े में लिपटा हुआ था, पर रत्नों की चमक दूर से ही नजर आ रही थी। सेवक और कर्मचारी हड़बड़ा गए, चिल्ला उठे, देखो यह चोर है, इस स्त्री और बच्चों के साथ पकड़ो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह वही बंधु मेहनती दास का परिवार है जो थके हुए हैं, आनंदित और प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए सो रहे थे, तो सबको समझ आ गया। कुछ लोग भले ही थाल लेने आए थे, पर बंधु मेहनती का धैर्य और श्रद्धा देखकर स्तब्ध रह गए। स्त्री भी रो रही थी, पर कह रही थी, हे प्रभु, मेरे मित्र बड़े कृपालु हैं। रात में तो सब चलाते, सुबह पिटाई भी करवाते, फिर भी हमारे मित्र हैं। बंधु मेहनती दास के हृदय में केवल जय जगन्नाथ, जय गोविंद की ध्वनि उठ रही थी। पिटाई
और अन्य सभी कठिनाइयों के बीच भी उनका मन प्रेम सागर में मगन था। ठाकुर जी और उनके परिषदों ने यह सब देखा। यह परिस्थितियां इसीलिए आई ताकि बंधु महंती का धैर्य, भक्ति और विश्वास और प्रगाढ़ हो। बंधु महंती दास ने अनुभव किया, कितनी भी भयंकर विपत्ति क्यों ना हो, भक्त कभी विचलित नहीं होता। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नाथ, यह सब आपके लिए है। जय जगन्नाथ, जय गोविंद। भले कितने भी विपत्ति आए, मेरी भक्ति अचल है। यह अनुभव उनके जीवन में गीता के सूत्र की तरह प्रकाशित हुआ। सच्ची भक्ति में दुख और पीड़ा कभी भी हृदय को विचलित नहीं कर सकती। कोतवाल ने बंधु महंती दास से पूछा, तुम्हें यह थाल कैसे मिली? बंधु महंती दास ने विनम्रता और आश्चर्य से उत्तर दिया, विचार कीजिए, मुझे तो पता भी नहीं कि यह थाल कहाँ रहती है, भोग कहाँ रखा जाता है। मैं याजपुर गांव का हूँ, यहाँ केवल दर्शन के लिए आया था। रात्रि में एक ब्राह्मण आया और उसने मुझे यह थाल और प्रसाद दिया। मैं और मेरी पत्नी केवल इसे लेकर गए, कोई और कुछ नहीं किया। वह ब्राह्मण पुजारियों को दिखाने लगा, पर उनमें से कोई भी समझ नहीं पाया। उनमें से कुछ बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन सोचिए, अगर मैं भंडारे में घुसता तो प्रधान गेट का ताला टूटना चाहिए था, पर गेट वैसे ही बंद था। यह सब देखकर मैं केवल प्रभु की लीला का अद्भुत अनुभव कर रहा था। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रभु से प्रेम और भक्ति होना ही सच्चा धन है। ना धन, ना जाति, ना कुल, ना शरीर की शक्ति, कुछ भी प्रभु से प्यार और अपनापन के बराबर मूल्य नहीं रखता। बस भक्ति का सच्चा प्रेम और आत्मीयता ही प्रभु को आकर्षित करती है और वही भक्त को सच्चा सम्मान और आनंद प्रदान करती है। बंधु महंती दास की यह कथा हमें यह सिखाती है, जहाँ भक्ति, धैर्य और नाम कीर्तन है, वहाँ प्रभु स्वयं भक्त के जीवन में आएंगे और उसके भोग, कठिनाई और विपत्तियों का समाधान करेंगे। मित्रों, हमें बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ।